हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है और साइक्लो एडिशन रिएक्शन को किन किन मेथड से एक्सप्लेन किया जाता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो देखो 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है इसको पहले देख लेते हैं। इट इज़ केमिकल रिएक्शन बिटवीन 1,3 डायपोल एंड डायपोलरोफाइल। तो 1,3 डायपोलर जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होते हैं उसमें एक स्पीशीज होती है 1,3 डायपोल। देखो 1 2 3 इसको बोला, 1 पर भी प्लस है और 3 पर क्या है माइनस है, मतलब पोल है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला 1,3 डायपोल बोल दिया। और जो दूसरी स्पीशीज होती है वो होती है डायपोलरोफाइल। ठीक है, इस टाइप की स्पीशीज होगी। अभी देखेंगे कि कौन कौन से स्पीशीज डायपोलरोफाइल हो सकती है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन करते हैं। ठीक हो गया। अब देखो इसमें ये जो ए प्लस बी और सी माइनस है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो पोल है प्लस और माइनस है। और जो एक्स और वाई है इसको क्या बोलते हैं, डायपोलरोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी जगह हम लोग एक रियल एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डबल बॉन्डेड वाला जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोलरोफाइल बोलेंगे। ठीक है, और जो ये वाला होगा इसको बोलेंगे हम लोग क्या, 1,3 डायपोल। 1,3 डायपोल के बोलने, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ को शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसने रिएक्शन कैसे की। अब ये बॉन्ड यहाँ को मूव करा। ठीक है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ को मूव किया तो क्या होगा, इस देखो जैसे इस बॉन्ड ने यहाँ को मूव किया तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो लोन पेयर होते हैं वो यहाँ पर अटैक करेंगे, जिससे डाईहाइड्रोपाइराजोल बन गया। ठीक हो गया। इसमें देखो अब 1,3 डायपोलर जो स्पीशीज होती है ए प्लस बी और सी माइनस, इसमें ए क्या होगा, कौन सा आइटम हो सकता है, बी कौन सा हो सकता है, सी कौन सा होता है, वो भी हमको पता होना जरूरी है। देखो इसमें क्या है, ए हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन, तो ए होगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो बी होता है, बी हैज़ इट्स कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, सिंपल बात है भाई, ए पर प्लस है तो इसका मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। 8 से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो इसमें 6 होंगे। ठीक है, और जो बी होगा क्योंकि इस पर ना ही प्लस है ना ही माइनस है, इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होगा। ठीक है, और जो सी होगा लिखा है ना इसमें, एंड सी हैज इट्स कंप्लीट ऑक्टेट हैविंग नेगेटिव चार्ज। जो सी होगा इसमें कोई ऐसा आइटम होगा जिस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट होगा और उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। ए क्या हो सकता है, मे बी कार्बन। देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी हो सकता है जब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, नाइट्रोजन भी हो सकता है। बी कौन सा हो सकता है, बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो सकता है। और जो सी हो सकता है वो होता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब देखो इफ़ बी इज नाइट्रोजन, अगर इसमें जो बी लिया हमने ये नाइट्रोजन लिया, देन इट हैज़ सिंगल और डबल बॉन्ड। तो अगर बी यहाँ पर हमने नाइट्रोजन लिया तो उसके पास सिंगल और डबल बॉन्ड हो सकता है। इफ़ बी इज ऑक्सीजन देन इट हैज़ सिंगल बॉन्ड। अगर बी को हमने ऑक्सीजन ले लिया, जैसे यहाँ पर लिया, देखो बी को ऑक्सीजन लिया ना, ए बी सी है, तो इसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, अगर बी की जगह हमने नाइट्रोजन लिया तो इसके पास देखो डबल बॉन्ड भी है, एक जगह सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक हो गया, ये कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, डाइनोफाइल जिसको हम लोग डाइपोलरोफाइल बोलते हैं, आर एल्किन, ये एल्किन भी हो सकते हैं। एल्किन का डबल बॉन्ड जैसे सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और एल्काइन भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इमाइन भी हो सकते हैं, नाइट्राइल भी हो सकते हैं, उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एंड कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकते हैं। इतनी शर्तें आप याद रखो। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये डायपोलरोफाइल है और ये क्या है, 1,3 डायपोल है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव जो नेगेटिव, देखो जैसे ही बॉन्ड यहाँ को मूव किया, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कम नहीं है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ को मूव किया। ठीक है, जैसे यहाँ को मूव करेगा तो यहाँ पर प्लस के साथ इसका माइनस जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, प्लस आएगा तो ये माइनस क्या कर लेगा, इस पर अटैक कर लेगा, तो इस टाइप की 5 मेंबर रिंग बन जाती है। सेम यहाँ पर भी लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, कार्बन का CH डबल बॉन्ड CH, यही क्या है हमारा, डाइपोलरोफाइल, जिसको डाइनोफाइल भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, 1,3 डाइपोल है। तो क्या हुआ, एक बॉन्ड यहाँ को मूव करेगा, प्लस पर बॉन्ड मूव करेगा। ठीक है, जो नेगेटिव वाला है वो इसकी तरफ डाइपोलरोफाइल की तरफ मूव करेगा, तो ये ट्राईएजुलाइन बन जाता है। ठीक हो गया, इसमें एक राइट नोट करके आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है।